थोड़ा सा इमेजिन करो कि आपका कोई ऑनलाइन फ्रेंड है, वो आपको बुलाता है, ठीक है, आपको बुलाता है मिलने के लिए। तो आपको क्या उससे ज़रूरी बात पूछोगे, ठीक है, क्या पूछना है, पहले सिटी का नाम पूछोगे कि सिटी का नाम क्या है, ठीक। फिर जब आप वहाँ जाओगे, जैसे लखनऊ हो गया या कानपुर हो गया, तो आप वहाँ जाओगे, फिर पूछोगे अच्छा गली नंबर कौन सा है या घर नंबर कौन सा है, तो वो पूछेगा, ठीक। फिर क्या पूछेगा, फिर पूछेगा अच्छा एक फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है या थर्ड फ्लोर है, ठीक है। तब जाकर के आप पहुंचोगे वहां पर, ठीक है। तब कोई बाहर आएगा, फैमिली मेंबर कोई मिलेगा या फिर वो खुद बाहर निकल के आएगा, तब उसका एड्रेस ढूंढ पाओगे ना। सेम वैसे ही है हमारी केमिस्ट्री, बिल्कुल आईयूपीएसी नेमिंग सेम इसी तरह है कि पूरा एड्रेस ही तो हमें पता करना है कि इसमें कौन कौन सा नेम होगा, तो उसी को हम पूरा समझेंगे, पूरा बेसिक्स से लेकर पूरा एडवांस लेवल तक का, ठीक है। तो आज हम पूरा बेसिक सीखेंगे कि किन किन तरीकों से आपकी नेमिंग करनी है, किस तरफ से काउंटिंग करनी है, कौन सा फर्स्ट प्रायोरिटी होगा, कौन सा लास्ट प्रायोरिटी होगा, सारा कुछ इसमें समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देख लिया तो इस पास की पूरी गारंटी है कि आप आईयूपीएसी को यूं चुटकियों में हल कर दोगे, बिल्कुल चुटकियों में ऐसे ही। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए घर नंबर, ठीक है। घर नंबर, फर्स्ट घर है या गली नंबर है, किसको क्या क्या कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाओ, घर नंबर हम पता करते हैं। घर नंबर मतलब कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, ठीक है। इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा कार्बन नहीं पूछा जाता है। पूछा भी जाएगा तो हम आगे बता भी देंगे कौन कौन सा आएगा। तो C1 से हमारा होता है मेथ, ठीक है, आपने पढ़ा होगा शायद। दूसरे से क्या होता है हमारा एथ होता है, मेथ एथ। C3 से प्रोप, 4 से ब्यूट, 5 से पेंट, 6 से हेक्स, 7 से हेप्ट, ठीक, 8 से ऑक्ट, 9 से नॉन, 10 से डेक, ठीक है। क्या होगा, नॉन डेक। तो अब देखो ये हमारी क्या हो गई, कार्बन की चेन। दूसरा रूल हमारा क्या है, सबसे पहले हमें कार्बन कितनी लंबी है, कार्बन कितनी लंबी है, यानी कि कौन सा आपका शहर है, सबसे लंबी चेन, ये हमारा होगा फर्स्ट रूल, ठीक है। ये आपको याद होने चाहिए, अगर याद है तो आप बिल्कुल घर जाके पहुंच जाओगे। ऐसे ही इनको पता होना चाहिए कि इनको क्या क्या कहते हैं। सेकंड रूल हमारा क्या है, सेकंड रूल है हमारा लॉन्गेस्ट चैन, ठीक है। सिलेक्ट करना है आपको सबसे लॉन्गेस्ट चैन, यानी सबसे लंबी चैन कौन सी है, ठीक। ये रूल कंफर्म। अगला हमें क्या, थर्ड रूल हमारा क्या है, हमें देखना है घर फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है या थर्ड फ्लोर है। यानी फर्स्ट यानी सिंगल बॉन्ड, सेकंड यानी डबल बॉन्ड, थर्ड यानी ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। फर्स्ट बॉन्ड के क्या कहते हैं बेटा, एन, ठीक है। सेकंड बॉन्ड के क्या कहते हैं, इन कहते हैं। थर्ड बॉन्ड क्या कहते हैं, आइन कहते हैं, ठीक है। आप ये पढ़े होंगे, समझ में आ गया ना, ठीक। तो इसी प्रकार से चलो एक एग्जांपल हम देते हैं आपको, देख पाते हैं कितने लोग आंसर दे पाते हैं, जल्दी से हमें कमेंट में देना, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं इसकी प्रैक्टिस, ठीक है। पहले इतना सीखेंगे हम और उसके बाद देखेंगे अगर फैमिली मेंबर्स इधर उधर जुड़ गया है तो उसको किस प्रकार से नेमिंग की जाती है, सारा कुछ हम सीखेंगे। चलो जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है CH3, CH2, CH2, CH3, ठीक है। सबसे पहले हमें नंबरिंग करनी है, ठीक है। लॉन्गेस्ट चैन सबसे पहले सेलेक्ट करना है, लॉन्गेस्ट चैन, ठीक है। तो शुरू करते हैं, 1 2 3 4, ठीक। कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन से क्या होता है हमारा, 4 कार्बन से ब्यूट होता है। तो हम क्या जोड़ेंगे यहाँ पर, ब्यूट प्लस, ब्यूट प्लस। अब देखिए सब में के बीच में क्या लगा है, सिंगल बॉन्ड लगा है। तो सिंगल बॉन्ड से क्या होता है हमारा, देखिए क्या होता है, एन होता है। तो क्या जोड़ेंगे हम, एन, ठीक है। अब आप तो हिंदी में पढ़े ही होंगे, ठीक है, संधि विच्छेद वाला। तो इसको जोड़ दो, क्या बनेगा, ब्यूट प्लस एन क्या बन जाता है हमारा, ब्यूटेन बन जाता है, ठीक है।
उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका एक रूल होता है बेटा, देखो अगर कार्बन कार्बन कहीं भी मिल जाए तो आप उसको एक तरीके से लिखते हो एल्क। क्या लिखते हो? एल्क प्लस बॉन्ड यानी एन। ठीक है, फर्स्ट बॉन्ड है तो एन जोड़ेंगे, सेकंड बॉन्ड है तो इन जोड़ेंगे, थर्ड बॉन्ड है तो आयन जोड़ेंगे। ठीक है, यही आपका रूल चलेगा। एल्क का मतलब होता है आपका कार्बन की चेन। क्या होता है? कार्बन चेन। ठीक है, एल का मतलब होता है कार्बन चेन। ठीक है, चलो सेकंड रूल एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। ठीक है, ऐसे ही सीखेंगे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके आगे। आपका ये मिल गया CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, और अगर हम जोड़ दें यहीं पर एक, इधर आ जाओ CH2। ठीक है, CH2 CH2 CH3। ठीक है, ये थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। अब देखिए कार्बन चेन क्या है, इधर से इधर से इधर से, कहाँ से? इधर से इधर आ गए। ठीक है, तो वो एक बात हमेशा याद रखना कि ये जो आई पे से जो कार्बन चेन होती है वो एक चेन की तरीके होती है, बिल्कुल चेन। ठीक है, जैसे आप साइकिल की चेन देखो हो, मोटरसाइकिल की चेन देखो हो, किसी की भी चेन देखो, तो बीच में आप देखोगे वो रिपीट लगी होती है ना। हम उसको किसी तरफ से मोड़ दें, देखो ऐसे करके ऐसे मोड़ देते हैं। ठीक है, राउंड कर देते हैं या फिर ऐसे जिगजैग भी कर देते हैं उसको। ठीक, किसी तरह से ऐसे करके ऐसे हम जिगजैग कर देते हैं या ऐसे 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 कर देते हैं, तो वैसे ही वो बन जाती है। या फिर धीरे धीरे ऐसे करके राउंड 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 करके ऐसे राउंड कर देते हैं, है ना। तो वो जितनी जगह पे वो जुड़ी होती है, ठीक है, तो समझ लो वही कार्बन है। ठीक है, जितनी जगह से वहां पर जुड़ा हुआ है वो पूरा कार्बन है आपका। तो इसी तरीके से हमारी ये भी होती है, देखो जितनी बार इधर से जगह जगह इसी तरीके से हमने घुमा दिया, क्या है हमारी चेन पूरी बन गई। कितनी पूरी टोटल चेन है हमारी ये। ठीक है, अब इसमें नंबरिंग कीजिए, देखो 1 2 3 4 5 6 7, कितने कार्बन है? 7 कार्बन है। अगर इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन दोनों तरफ से मिल रहे हैं। तो आप किसी से भी काउंटिंग कर लीजिए, किसी से तरफ से, बात वही है। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, फिर से मारा गया। 7 कार्बन से क्या होता है आप देखिए, 7 कार्बन से हेप्ट होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? हेप्ट प्लस, सब में देखिए सिंगल बॉन्ड है ना। सिंगल बॉन्ड से क्या होता है? हमारा एन होता है। इतना आगे समझ में, तो नाम क्या बन गया हमारा? हेप्टेन। क्या बनेगा? हेप्टेन। ठीक है, इतना आ गया समझ में। ठीक है बच्चा पार्टी, इतना आया। चलो इसी तरीके से हम और भी थोड़ा सा कठिन लेते हैं। ठीक, अच्छा ये हमारा थर्ड नंबर, हमको ये वाला कमेंट करके बताओ किसका क्या नाम होगा। ठीक है, थर्ड नंबर हमें कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए किसका क्या होने वाला है। CH3 CH2 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 फिर से CH2 फिर से CH3। ठीक है, इसका हमें जल्दी से कमेंट करके बताओ। ठीक है, इसका हमें जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इसका नाम क्या होगा। ठीक है, रुको देखते हैं इसको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, इसको देख लेते हैं पहले। हाँ दिख रहा है, ओके। तो इसका जल्दी से हमें नाम बताओ कमेंट में, इसका नाम क्या होगा। ठीक है, चलो और थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, थोड़ा सा हार्ड वाला। अगर फैमिली मेंबर बाहर निकला है तो उसको किस तरीके से लिखना है। ठीक है बेटा, फैमिली मेंबर, चलो इधर देखते हैं हम। देखो फैमिली मेंबर क्या है बेटा? फैमिली मेंबर, ठीक है, फैमिली मेंबर को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट में बेटा क्या क्या आता है आप देख लीजिए। देखो इसमें आपका आएगा, अगर CH3 बोल रहा है, ठीक है, तो CH3 अगर जुड़ा है फैमिली मेंबर है, साइड चेन में जुड़ा है, क्या जुड़ा है? इसको साइड चेन भी बोला जाता है, साइड चेन। ठीक, CH3 जुड़ा है तो इसको क्या कहेंगे? C2H5 जुड़ा है तो क्या कहेंगे? ठीक, C3H7 जुड़ा है तो क्या कहेंगे? ठीक, तो आप देखिए फर्स्ट से हमारा होता है मेथिल, सब में इल जुड़ जाता है। ठीक है बेटा, सब में इल जुड़ेगा, मेथिल। ये हो गया हमारा एथिल। ठीक है, 3 कार्बन से होता है एथ, तो हो जाएगा प्रोपिल, प्रो
प्यूपिल, ठीक, ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। 4 कार्बन में साइड चेन पे जुड़े हैं तो ब्यूटिल, 5 कार्बन जुड़े हैं तो पेंटिल, ठीक है, ये हो गया। चलो इसका एक एग्जांपल लेके हम देख लेते हैं। एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे आपका मिल गया हमें CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है बेटा। और यहीं पर हमने एक जोड़ दिया CH3, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जब भी आओ थोड़ा सरल लेते हैं क्या, नहीं चलो इसी को करते हैं। देखो हमें सबसे पहला रूल हमने क्या बताया है, सबसे पहला रूल है लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो एक कार्बन गिनो, 1 2 3 4, ठीक है। एक इधर नीचे को आएंगे, 1 2 3 4, ठीक है। इधर से इधर आए तो 4 मिले। अब आ जाओ 1 2 3 4, देखो इधर से भी जाएंगे तो भी 4 मिल रहे हैं, 1 2 3 4, किसी भी तरफ हम जाएं तो भी कितने कार्बन मिल रहे हैं, 4 कार्बन मिल रहे हैं, ठीक है। देखो 1 2 3 4, कितने कार्बन है, 4। इधर से जाएंगे 1 2 3 4, ठीक है, कितने कार्बन, 4। अब देखो यहाँ पर एक रूल आपका और लागू होगा। क्या रूल है आपका, देखो यहाँ पर एक रूल होता है कि जहां पर हमारा सब्स्टिट्यूएंट जुड़ेगा, ठीक है, उसको हमेशा कम नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। मतलब देखो जब आप अपने दोस्त के घर जाओगे तो आप ये थोड़ी ना सोचोगे कि हम दूर से होकर के जाएं, आप ये सोचोगे कितनी जल्दी घर पहुंच जाएं। घर पहुंच जाए, यानी फैमिली मेंबर कहाँ पे खड़ा है, तो फैमिली मेंबर आपके दूसरे वाले घर पे खड़ा है, ठीक, वो आस पास में पड़ता है, तो आप क्या जाओगे, फैमिली मेंबर के पहले पास पहुंचोगे कि घूम के आओगे, है ना, तो जाओगे तो इसके पास में ही ना जल्दी से। तो ऐसे ही क्या होता है इसमें भी, जिस तरफ से पास में फैमिली मेंबर मिलेगा, ठीक है, वो बंदा जो आपका इंतजार कर रहा है जहां पर जल्दी मिलेगा उसी सब से जाओगे, ठीक। तो वही है हमारा, तो किधर से मिल रहा है, देखो पास में 1 2, ये 2 नंबर पे मिला है हमारा। इधर से जाएंगे तो 1 2 3, ये तीसरे नंबर पे मिल रहा है, यानी यहाँ से दूर है। तो पास में किधर है, इधर से 2 नंबर पे मिल रहा है, तो क्या लेंगे हम, नंबरिंग इधर से करेंगे, यानी 1 2 3 4, ठीक। तो अब देखो नेमिंग कैसे करनी है, हमारी ये चेन बन गई हमारी, यहाँ से ये क्या हो गई, ये हमारी चेन बन गई। नाम क्या होगा, अब देखो नाम हमारा सेम वही रहे। देखो क्या जुड़ा है, कितने नंबर पे, 2 नंबर पे क्या जुड़ा है हमारा, CH3 जुड़ा है, यानी मेथिल जुड़ा है, मेथिल ग्रुप। क्या जुड़ा है, मेथिल ग्रुप। अब कार्बन गिन लो कितने, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन से क्या होता है, ब्यूट, ब्यूट प्लस सिंगल बॉन्ड है तो एन जुड़ेगा। नाम क्या हो गया हमारा, 2 मेथिल ब्यूटेन। क्या बनेगा, 2 मेथिल ब्यूटेन। देखो बेटा एक बात हमेशा याद रखना आप लोग, कि जितने भी सब्स्टिट्यूएंट होते हैं उनको सबसे पहले लिखा जाता है, ठीक है। ये जितने भी हमारे सब्स्टिट्यूएंट हैं, ठीक है, ये इनको सबसे पहले लिखा जाता है। और सब्स्टिट्यूएंट में आपके क्या क्या आएंगे, हैलोजन भी आते हैं, हैलोजन X, इसका मतलब होता है Cl आएगा आपका, F आएगा आपका, Br आएगा और I आएगा। इन सबके नाम ये भी अगर आपको चेन में मिल रहे हैं तो सबसे पहले नाम इनके ही आगे लिखे जाते हैं। हमने पूरा रूल लिखाया हुआ है आपका, ठीक है, फर्स्ट वीडियो में, वो 13 मिनट का वीडियो है, हमने सिर्फ उसमें पूरा रूल की बात की है। पूरा एक बेसिक लेवल से लेकर के IIT-JEE तक का, क्लास 10th का बच्चा भी है तो अगर उसको वो भी अगर रट लेता है, इसको पढ़ लेता है, तो उसके भी पूरे पूरे IUPAC उसकी पूरी उसके हाथ में हो जाएगी। किसी भी तरीके से उसको आप सवाल देख लीजिए, ठीक है, दे दीजिए, वो चुटकियों में ऐसे करके निकाल के फेंक देगा, ठीक। तो आप जा करके अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप जा करके वो रूल जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस फिर भी इसको समझा देते हैं। Cl से हमारा होता है क्लोरो, क्या होगा हमारा, क्लोरो, ये सबसे पहले नाम लिखे जाएंगे, चिंता मत करो, हम इसके एग्जाम्पल आपको करके दिखाएंगे। दूसरे क्या होगा, फ्लोरो। Br से क्या होगा हमारा, ब्रोमो, ठीक। I से क्या होगा हमारा, आइडो, ठीक है बेटा। ये सारे जितने भी हैं आप इनको वो बना लीजिए, नोट्स बना लीजिए और एक जगह पे लिख लीजिए, ये रूल आपके हमेशा काम आने वाले हैं। अगला एग्जांपल एक और ऐसे ही हम देख लेते हैं बेटा। अगला एग्जांपल क्या होगा, चलो देखते हैं, CH3
CH, ऊपर एक जोड़ देते हैं CH3, ठीक है। आगे आ जाओ CH2, ठीक। और आगे आ जाओ CH2, CH3, ठीक। CH2, CH3, चलो इतना देखो। अब देखिए बेटा, सबसे पहला रूल हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है। नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4 5 6, ठीक। अगर यहां से लेते हैं 1 2 3 4 5 6, देखो अगर यहां से भी हम ले रहे हैं यहां से, तो भी हमें कितने कार्बन मिल रहे हैं? 6 कार्बन मिल रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, है ना। और अगर हम यहां से भी लें, यहां से अगर ऐसे हम चेन बनाते हैं, ये वाली ऐसे करके, अगर ये वाली अगर ऐसे हम चेन बनाते हैं तो यहाँ पर भी कितने कार्बन अच्छे हैं? 1 2 3 4 5 6, तो दोनों तरफ से कार्बन सेम मिल रहे हैं। तो अब क्या किया जाए, करना है, देखो अगर हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6, और दूसरा रूल क्या है हमारा, फैमिली मेंबर जहाँ पहले मिलेगा उस तरफ से हम पहले जाएंगे, ठीक है। तो कहाँ से स्टार्ट करें? यहाँ से 1 2, तो यहाँ पर क्या मिलेगा? 2 नंबर मिलेगा हमारा इसको, ठीक, इस फैमिली मेंबर को। अगर यहाँ से स्टार्टिंग करते 1 2, तो 2 नंबर इसको भी मिलेगा। तो यानी हम किधर से भी काउंटिंग करें, या इस गली से जाएं तो भी वो 2 नंबर पे मिलेगा, इस गली से जाओगे तो भी 2 ही नंबर पे मिलेगा। तो किधर से भी निकल जाओ, कोई टेंशन नहीं। चलो इसकी नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक। पहले हमें क्या लिखना है, यानी जब आप फैमिली मेंबर के पास जाओगे तो आपको घर लिवा करके जाएगा, तो क्या आगे आगे तो जाएगा, आप उसके पीछे जाओगे। तो यानी क्या है, हमारा जो ये ग्रुप है CH3 ग्रुप, इसको पहले लिखेंगे। और किस नंबर पे है? 2 नंबर पे जुड़ा है, तो क्या लिखोगे? पहले 2 लिखोगे, 2 मेथिल, ठीक है। CH3 को क्या बोलते हैं बेटा? मेथिल बोलते हैं। कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, तो क्या बनाएगा हमारा? 6 से बनता है हेक्स, हेक्स, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है तो क्या जुड़ जाएगा हमारा? एन जुड़ जाएगा, ठीक है। तो नाम क्या बनेगा? 2 मेथिल हेक्सेन, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक हम आपको एग्जांपल देते हैं, उसका एग्जांपल, ठीक है, वो हमें कमेंट में जल्दी से बता दीजिए कि उसका एग्जांपल क्या होगा। चलो यहाँ पर लिख देते हैं, हमें जल्दी से कमेंट में बताओगे इसका आंसर क्या होने वाला है। CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH3, ये आपका जल्दी से हमको कमेंट में करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो चलो इसको मिटा दें, इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए जितने भी हमने रूल लिखवाए हैं, ठीक है। हम इसको साफ करते हैं, उम्मीद है आपने कर लिया होगा इसका, मगर आंसर हमें जल्दी से कमेंट में बता दीजिए, ठीक है। चलो आगे हम देखते हैं, आगे और भी थोड़ा सा कठिन लेवल की ओर चलते हैं जल्दी से। जितना भी आपका बेसिक वाला है सारा आज इसमें हम कवर कर लेंगे। केमिस्ट्री है बबुआ खेल, तुम बस दिमाग से दो निकाल के, ये है कठिन, ठीक है। केमिस्ट्री है खेल, इसको अपने जीवन में लागू कर लो। चलो आगे शुरू करते हैं बेटा। रूल हमारे यही रहेंगे, बस थोड़ा सा आप आगे सेकेंड रूल पे चलते हैं। एक रूल बेटा और समझ लो, यहां पर अगर ये जो आपके ग्रुप है, ठीक है, जितने हमने ये लिखवाए हैं सारे ये सब्स्टिट्यूएंट आपके जितने हैं, अगर एक से ज्यादा मिल जाए तो कैसे लिखना है, ठीक है। अगर एक से ज्यादा आपको मिल रहे हैं, अगर 2 मिल रहे हैं एक ही चेन पे, एक चेन पे अगर 2 मिल रहे हैं तो क्या लिखोगे? सेम ग्रुप, ठीक है, सेम ग्रुप GROUP, ठीक है, ग्रुप।
अगर सेम ग्रुप 2 बार मिल रहे हैं तो क्या लिखोगे, डाई लिखा जाता है, ठीक है। अगर मेथिल मिल रहा है तो क्या लिखोगे, मेथिल। CH3 मिल रहा है तो डाई मेथिल, ठीक है। और अगर 3 मिल रहे हैं तो क्या लिखोगे, टेट्रा लिखोगे, टेट्रा, ठीक, टेट्रा मेथिल। 4 मिल रहा है तो क्या लिखोगे, ओ सॉरी 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 गलत हो गया, यहाँ पे लिखेंगे ट्राई, ठीक है। 4 से क्या होगा हमारा, टेट्रा होगा, ओके, टेट्रा मेथिल, ठीक। चलो ठीक है, कितने हो गए, अगर 2 मिल रहा है तो डाई, 3 मिल रहा है तो ट्राई, 4 मिल रहा है तो टेट्रा, ठीक। चलो इसका एग्जांपल देख लेते हैं किन प्रकार से होगा। CH3 CH3, ठीक, 1 2, यहाँ पे CH2 जोड़ दो, इधर आ जाओ, CH2 CH3, तू नहीं तो हृदय हवा क्या करूं, यहाँ पर जोड़ो CH2, यहाँ पर जोड़ो CH3, यहाँ पर जोड़ो CH3। चलो इसको शुरू करते हैं। देखो बेटा, पहला रूल जल्दी से रिवीजन करो। पहला रूल, लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन। कैसे करोगे, गिनो जल्दी से, किस तरफ से ज़्यादा मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक। अगर दूसरा लेते हैं, इधर इस तरफ को लेते हैं, इसको गिनते हैं, इधर से 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 इधर से भी, 6 इधर से भी। अगर हम यहाँ से काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ से 5 ही मिल रहे हैं। इधर यहाँ से काउंटिंग करें, 1 2 3 4 5 6, बन रहा बात, 1 2 3 4 5 6। अगर इधर से हम इधर जा रहे हैं तो भी 5 6 मिल रहा है, इधर से जाएंगे 1 2 3 4 5 6, सामने जाएंगे तो भी 6 मिल रहा है ना। तो ऐसी सिचुएशन में आपको 6 की कार मिलने, 6 की चेन बन गई, ठीक है, 6 की चेन बन गई, ये बन गई। चलो ये वाले हमने बना लिया। अब देखो, अब क्या दूसरा रूल क्या है हमारा, जिस तरफ आपका फैमिली मेंबर पास में जल्दी मिलेगा तो हम उस तरफ से जाएंगे। तो इसमें देखो किस तरफ से पास में मिल रहा है, 1 2 3, यहाँ पर भी 3 नंबर पे मिल रहा है, यहाँ पे आ जाओ, 1 2, यहाँ पर 2 नंबर पे मिल रहा है, यानी 2 कदम पे मिल रहा है। तो जिस तरफ जल्दी मिलेगा उस तरफ से तो काउंटिंग करेंगे। चलो यहाँ से काउंटिंग शुरू हुई है, 3 4 5 6, ठीक है, समझ में आया ना। तो फिर पहले कौन आगे जाएगा, फैमिली मेंबर आगे जाएगा, ठीक। किस नंबर पे है, 2 नंबर पे भी है CH3 और 4 नंबर पे भी है CH3, ठीक। घर बहुत दूर था, है ना, घर बहुत दूर था, तो एक पहले जाके खड़ा हो गया, है ना, तुम्हारे पास में आके खड़ा हो गया, एक और दूर खड़ा हो गया, बेचारा बड़ा बेसब्र था तुम्हें लिवाने जाने के लिए। तो दोनों भाई बाहर निकल आए, ठीक है। चलो हम दोनों को क्रेडिट देंगे भाई, तुम जहां जहां पर खड़े थे। 2 नंबर पे खड़ा था बेचारा, और कहाँ पे खड़ा था भाई उसका, 4 नंबर पे भी खड़ा था, ठीक है। और किसके भाई थे, दोनों CH3 हैं, तो दोनों का नाम क्या होगा। अब देखो 2 बार है तो हमने क्या लिखवाया है, 2 बार सेम है, सेम ग्रुप 2 बार है तो क्या लिखा है हमने, 2 बार सेम ग्रुप 2 बार है तो क्या लिखेंगे, डाई लिखेंगे। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, डाई। है कौन ये, CH3 वाले, मेथिल है बेटा, डाई मेथिल। अब बारी आई कार्बन की, इलॉन्गेशन कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, 6 कार्बन से हेक्स होता है। अब देखो बॉन्ड 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 बॉन्ड, सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या जुड़ेगा, एन जुड़ जाएगा, ओके, आ गया समझ। ये हमारा नाम हो गया, ठीक। चलो ऐसा ही एक और एग्जांपल हम समझ लेते हैं जल्दी से। CH3 CH3 CH2 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 CH3, ला 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 ला। चलो ये हमारी हो गई, एक और एग्जांपल मिल गया। चलो पहला रूल, लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक। अगर यहाँ से स्टार्टिंग करें, 1 2 3 4 5 6, इधर से भी 6 मिल रहा है,
अगर इस तरह से 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 मिल रहे हैं, किधर से भी आप काउंटिंग कर लो। तो हम एक चेन ले लेते हैं, किसी किधर से भी ले लेंगे, 6 कार्बन आने चाहिए। तो इधर से लिया हमने 1 2 3 4 5 6, ये वाली हमने ले ली। ला 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 ला, ठीक। एक बात हमेशा याद रखना बेटा, आप ऐसे नहीं चेन ले सकते कि इधर से ऐसे भी ले लिया, ऐसे भी ले लिया, ऐसे बना दो ना, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। नहीं, पूरा गलत माना जाएगा, ठीक है। पूरी चेन एक तरफ से जाती है, ठीक है। अगर आप साइकिल की चेन को ऐसे करके ऐसे मोड़ देते हैं तो एक ही तरफ को तो जाएगी, ठीक है। वो ऊपर को थोड़ी ना एक साथ मुड़ जाएगी, बिल्कुल बीच से भी निकल जाए, है ना, ऐसा नहीं होता। जिस तरफ मोड़ दोगे ऐसे तो ऐसे मुड़ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही है, ठीक है, पूरा नहीं जाएगी ऊपर की ओर। तो जितना छूट रहा है उतना छोड़ दो, ठीक है। जो तुम्हारे बस में नहीं उसे जाने दो, ठीक है। किसी को जबरदस्ती रोके रखना अच्छी बात नहीं है। अगर वो तुम्हारे साथ खुश है तो उसको, वो आपको रहेगा। अगर वो छूट रहा है तो उसको जाने दो, वो उसी में खुश है। चलो, ये हमारा रूल कंप्लीट, लॉन्गर चेन बन गई। अब हमें प्रायोरिटी देनी है कौन सा भाई पास में मिलेगा, ठीक। चलो चलते हैं नंबरिंग में, 1 2, ठीक है। यहाँ पर 2 नंबर पे मिल रहा है, चलो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। देखो यहाँ पर 1 2 नंबर पे मिल रहा है, यहाँ से काउंटिंग शुरू करते हैं यार। चलो यहाँ से काउंटिंग करते हैं, ला 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 ला, 1 2 3 4 5 6, ठीक। देखो 1 2 2 नंबर पे यहाँ भी मिल रहा है CH3, 1 2 2 नंबर पे यहाँ भी मिल रहा है CH3, ठीक। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना होता है बेटा, आप किधर से भी आप नंबरिंग कर सकते हो, या ठीक है, किधर से भी आप लिखना, नाम लिखना शुरू कर सकते हो। चलो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम भी हम जान लेते हैं, ठीक। किधर से भी आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं, सब दोनों का नाम सेम ही आने वाला है। देखो अब देखो हमारे भाई कितने हैं, जितने छूट गए मानी सबको लेना है, ठीक। लिया सबको जाता है, उसको किसी को छोड़ना नहीं है। CH3, ठीक है, ये एक बाहर मिला, एक ये मिल गया और एक ये मिल गया, यानी तीनों साइड चेन है, मतलब चेन की मेन चेन है, मेन चेन के ये दोनों साइड में है तीनों, ठीक है। तो साइड चेन यानी सब्स्टिट्यूएंट को सबसे पहले लिखा जाता है। क्या है, देखो कितने बार है, 3 बार, सेम है, 3 बार है तो क्या लिखोगे, ट्राई लिखोगे। तो क्या आएगा, और लिखना भी है, पोजीशन भी लिखनी है, किन किन नंबर पर है। हमने यहाँ से लिया है तो 2 नंबर पे मिलेगा, यहाँ से लिया है तो भी 2 नंबर पे मिलेगा। अब देखो 2 नंबर पे एक ये भी मिल रहा है और एक ये 2 मिल रहा है ना, 2 नंबर पे दोनों मिल रहे हैं। तो जिस तरफ से 2 नंबर पहले मिलेंगे उस तरफ को हम काउंटिंग देंगे पहले। तो क्या है, 2 नंबर पे 2 कामा 2, 2 नंबर पे क्या कौन है, 2 जुड़े हैं, 2 कामा 2। और कहाँ है, 1 2 3 4 5, एक 5 नंबर पे जुड़ा है हमारा, तो 2 कामा 2 कामा 5, ठीक। क्या जुड़ा है हमारा, मेथिल ग्रुप, कितनी बार, 3 बार, 3 से क्या होगा हमारा ट्राई होता है, ठीक। मेथिल ग्रुप है तो ट्राई मेथिल। कार्बन कितने हैं, 6 कार्बन, 6 कार्बन से क्या होगा हेक्स, ठीक। सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन लग जाएगा, से हेक्सेन, ठीक है। उम्मीद है आपको, ठीक है, क्लियर पूरा, ठीक। कहीं भी आपको डाउट लग रहा है तो आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि क्या क्या उसमें डाउट लग रहा है, हम उसको भी अभी क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, एक जल्दी से हमें कमेंट में बता दीजिए कि हाँ, तो इससे हमें समझ में आ जाएगा कि आपको समझ में आ रहा है पूरा। एक हमें करके दिखाओ, CH3 C CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। इसका हमें जल्दी से कमेंट में बताओगे इसका आंसर क्या होगा। अगर नहीं भी आ रहा है तो हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो जल्दी से किस कमेंट में आंसर में इसका बता दीजिए क्या होगा इसका कमेंट में आंसर, इसका कमेंट में हमें आंसर दो, ठीक है। कमेंट में इसका आंसर हमें चाहिए, ठीक है।
चलो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसमें हमने बेसिक के सारे सवाल देख लिए हैं, ठीक है। तो इसके आगे हम और चलेंगे जिसमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, सारे कुछ मिलने वाले हैं। और इसमें फंक्शनल ग्रुप भी मिलेंगे आपको, ठीक है। ये वाले हम उसमें भी हैलोजन वाले किन तरीकों से इसके भी नामकरण होता है, ठीक है। इसमें अल्फ़ाबेटिकली चलता है कि अल्फ़ाबेटिकली ABCD का कौन अक्षर पहले आता है, उन तरीकों से इनमें नाम लिखना होता है। और हमारा जो सेकंड बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होता है, इनको हम सफिक्स मानते हैं, ठीक है। ये हमारे क्या है, सफिक्स, इसको मेन चेन के बाद में नाम लिखा जाता है, ठीक है। जैसे हेक्सेन है, हेक्सेन, तो इसमें अगर डबल बॉन्ड होगा तो किस पोजीशन पे होगा, उसकी पोजीशन भी लिखनी होगी, बॉन्ड की भी, और किस नंबर पे जुड़ा है वो भी हम लिखेंगे। और फर्स्ट सेकंड बॉन्ड है तो इन लगेगा, थर्ड बॉन्ड है तो आइन लगेगा। और आपका ये क्लोरोफ्लोरोब्रोमो है, ये किन किन नंबर पे जुड़ा है उसकी, और किन किन और कितनी बार आया है, वो सब पूरा एक साथ में कल वो पूरा हम कवर करेंगे। इसके बाद में एक और वीडियो आएगा जिसमें हम फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे। अगर फंक्शनल ग्रुप जुड़े हैं तो उनको किन तरीकों से करना है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे स्पाइरो, साइक्लो, ठीक है। इनको भी खत्म करने के पूरा एडवांस लेवल तक का हम लगभग 3-4 वीडियो बनेगी, 4 पार्ट हैं आपके। तो आप जल्दी से पूरा सारा देख लेना, हमारे साथ जुड़े रहें, जल्दी से कमेंट कीजिए कि हाँ कौन कौन सा वीडियो आपको पहले सीखना है, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।